भूतपूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय योजना। एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में आपके पास अनुशासन, समर्पण और भविष्य की योजना बनाने का अनुभव होता है। आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां एक चरण दर चरण वित्तीय योजना दी गई है, जिसे आप अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपना सकते हैं। 1. अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। सबसे पहले अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझें। आय, आपकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य स्रोतों से होने वाली कुल आय की गणना करें। खर्च, अपने मासिक खर्चों की सूची बनाएं, जैसे घर का किराया, किराने का सामान, बिल और बच्चों की शिक्षा। ऋण, यदि कोई ऋण है, जैसे कि गृह ऋण, होम लोन या व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन, तो उसकी बकाया राशि और ब्याज दर को जानें। संपत्ति, अपनी सभी संपत्तियों का मूल्यांकन करें, जिसमें बैंक खाते में जमा राशि, निवेश जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड और जमीन जायदाद शामिल है। 2. एक आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड बनाएं। सेवानिवृत्ति के बाद अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य, ये निधि किसी भी आपात स्थिति, जैसे कि चिकित्सा खर्च या अचानक मरम्मत के लिए होनी चाहिए। राशि, अपने 6 से 12 महीने के मासिक खर्चों के बराबर एक राशि अलग रखें। निवेश, इस पैसे को ऐसे जगह रखें जहां से आप इसे आसानी से निकाल सकें, जैसे कि बचत खाता, सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। 3. बीमा कवरेज की समीक्षा करें। सेवानिवृत्ति के बाद बीमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा है जो आपको और आपके परिवार को चिकित्सा खर्चों से बचाए। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, यदि आपके ऊपर कोई निर्भर है, जैसे कि आपके जीवन साथी, तो जीवन बीमा की समीक्षा करें। यदि आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कवरेज पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त कवरेज लेने पर विचार करें। 4. निवेश की योजना बनाएं। अपनी दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बुद्धिमानी से निवेश करें। कम जोखिम वाले निवेश, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, आपकी पेंशन और आपातकालीन निधि के अलावा आप इन विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, सुरक्षित और निश्चित रिटर्न के लिए। डाकघर बचत योजनाएं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS और किसान विकास पत्र KVP, ये विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी योजनाएं हैं। सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सुरक्षित निवेश विकल्प हैं। मध्यम जोखिम वाले निवेश, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, संतुलित म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स, ये इक्विटी, शेयर और ऋण डेट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। रियल एस्टेट, यदि आपके पास पर्याप्त पूंजी है, तो किराए पर देने के लिए संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, जिससे नियमित आय होती है। 5. अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें। आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? बच्चों की शिक्षा और विवाह, यदि आपके बच्चे हैं, तो उनकी उच्च शिक्षा या विवाह के लिए पैसे बचाने की योजना बनाएं। अपना घर बनाना या मरम्मत करना, यदि ये आपका लक्ष्य है, तो इसके लिए एक अलग बचत योजना बनाएं। तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा, यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक फंड बनाएं। इन लक्ष्यों के आधार पर आप अपनी बचत और निवेश योजनाओं को समायोजित कर सकते हैं। 6. नियमित समीक्षा करें। हर 6 महीने या साल में एक बार अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करें। महंगाई, सुनिश्चित करें कि आपकी बचत और निवेश महंगाई, इन्फ्लेशन को मात दे रहे हैं। बदलाव, यदि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे कोई नया खर्च या आय का नया स्रोत, तो अपनी योजना को उसके अनुसार बदलें। यह योजना आपको एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने में मदद करेगी। क्या आप इस योजना के किसी खास हिस्से के बारे में और जानकारी चाहते हैं?